नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स सीरीज को शुरू करते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए 11 अक्टूबर 2020 को पीसीएस प्रारंभिक 2020 की परीक्षा है। उसका एडमिट कार्ड कल रिलीज हो गया है। 10 दिन मात्र बचे हैं। 10 दिन में अब आपको सिर्फ तैयारी करनी है, सबसे बेहतरीन तैयारी करनी है। और उस सबसे बेहतरीन तैयारी में मेरा चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार है। और जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स और आर्थिकी का कंप्लीट पैकेज अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इस समय भारी डिस्काउंट चल रहा है। देखिए इतनी बेस्ट नोट्स लास्ट 10 के दिन के लिए शायद ही आपको कहीं मिले। इतना सब कुछ एक ऐसी नोट्स जिससे आप 10 दिन में ही पढ़कर सफलता प्री तो क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे, ये मेरा दावा है। ओके, लेकिन देर नहीं किया जा सकता अब उसको लेने के लिए, क्योंकि 10 दिन अच्छे से मेहनत करेंगे तब वो कंप्लीट होगी। लेकिन हाँ, मेहनत कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो उसका रिजल्ट आपको 11वें दिन मिलेगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की। पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित है। 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट अनुमान 2020-21 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 4 कथन दिए गए हैं, चारों सोच के समझ के उसके बाद बताइए कि कौन सा सही है। पहला कथन है प्रस्तुत बजट अनुमान 5,12,860.72 करोड़ रुपए अब तक पेश किए गए बजट अनुमानों में सबसे बड़ा है। दूसरा कथन है विगत बजट अनुमान की तुलना में यह 33,159 करोड़ रुपए अधिक है। तीसरा है प्रस्तुत बजट में शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना यानी अप्रेंटिस वाली योजना प्रस्तावित है। चौथा है मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए अगर आप लोगों ने यूपी बजट का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो उपरोक्त चारों कथन दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी सही हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। सभी कथन सही है। और यूपी का जो इस बार का बजट था वो यूपी के इतिहास में सबसे ज़्यादा पेश किया गया, यानी सबसे ज़्यादा धनराशि वाला बजट है। ओके, अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। 28 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने देश की 10 और अति महत्वपूर्ण झीलों यानी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया। दूसरा कथन इनमें उत्तर प्रदेश की 6, पंजाब की 3 और महाराष्ट्र की 1 झील शामिल है। तीसरा कथन है इसके साथ ही वर्तमान में रामसर श्रेणी की कुल 37 झीलें भारत में हो गई हैं। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं। देखिए ये भी मैंने आपको करवाया है और ये मेरे करंट अफेयर्स में जितना, देखिए जो कुछ मैं करवा रहा हूँ सब कुछ मेरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ में मेंशन है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस पीडीएफ को हल्के में बिल्कुल बना लें। एक ऐसी पीडीएफ जो लास्ट समय में आपको सबसे बेस्ट रिवीजन और एक ऐसा रिवीजन जिसको ही पढ़कर आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं तीनों कथन सही हैं। देखिए वर्तमान में अभी हाल ही में थोड़ी दिन पहले 28 जनवरी को सरकार की तरफ से 10 साइट्स को और रामसर साइट्स घोषित किया गया वेटलैंड्स को। तो पहले 27 थे, अब उन 10 को मिलाकर 37 हो गए हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो 10 घोषित हुए हैं उनमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 6, पंजाब के 3 और महाराष्ट्र के 1 झील शामिल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न 29 जनवरी 2020 को मंजूर चिकित्सा गर्भपात विधेयक 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, प्रस्तावित विधेयक द्वारा चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया जाएगा। दूसरा कह रहा है इसमें दुष्कर्म पीड़ित सगे संबंधियों के साथ यौन संपर्क पीड़ित और अन्य असुरक्षित महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग भी शामिल होंगी। आपको बताना है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है, कि दोनों सही हैं। ओके, चलिए देखिए इसमें दोनों कथन फिर सही है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, दोनों कथन इसके सत्य हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, मैं चारों कथन पढ़ रहा हूँ। पहला है देश में कुल मैंग्रोव कवर यानी जो मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है वो 4,975 वर्ग किलोमीटर है।
जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ओके। दूसरा कथन है देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्रों में क्रमशः पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश हैं। तीसरा कथन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65.05%। इसके बाद चौथा कथन है मैंग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। आपको बताना है। और एक और कथन है, पांचवा कथन है देश का कुल बांस धारित क्षेत्र 16,037 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है। ओके। तो ये पांचों कथन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट, तो ये पांचों सही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, सभी कथन सत्य। अब यहाँ पर देखिए आपका लगभग पूरा भारत वन स्थिति रिपोर्ट मैंने क्लियर कर दिया। ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो इस बार लेकर आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी मत करिएगा। ओके। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 30 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ किया। आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है इसके संदर्भ में। इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान की सहायता से किया गया। दूसरा कथन है यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है। तीसरा, यह भारत सरकार द्वारा मॉरिशस को 353 मिलियन US$ के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत बनने वाली पहली परियोजना है। आपको बताना है कि ये तीनों में से कौन से कथन सही हैं। देखिए तीनों कथन सही हैं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। अगला, जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें नंबर 1 पर चाइना है और भारत की रैंक इसमें 3rd है। याद रखिएगा भारत की रैंक इसमें 3rd है। ओके। अगला, 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जनरल काउंसिल ने किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुर्कमेनिस्तान को WTO जनरल काउंसिल ने ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किए जाने की घोषणा की है। अगला, 28 जुलाई 2020 को हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला न्यूजीलैंड चौथा देश बना। इससे पूर्व कौन से 3 देश हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर चुके हैं। आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन अब तक ऐसा कर चुके हैं। अगला प्रश्न, 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। पहला कथन है इस सूचकांक में 166 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा कथन है इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा कथन है इस सूचकांक में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है और कौन नहीं सही है। देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसमें उपर्युक्त सभी सही है, यानी स्वीडन को पहला स्थान, भारत को 117वां स्थान और कुल 166 देश इसमें शामिल है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। अगला है जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किन 2 देशों ने रुबेला और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया, यानी जो 2023 का तय समय था उससे पहले हासिल कर दिया। ये 2 देश हैं मालदीव और श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं। अगला है जून 2020 में IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में कुल 163 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा, इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा, इस सूचकांक में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें भी ऑप्शन डी है और इसमें सभी सही हैं। याद रखिएगा IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 43वां, सिंगापुर को पहला और कुल 163 देश शामिल हैं। अगला है मई 2020 में हवाई स्थित
पुहोनु ज्वालामुखी को या पोहानु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया। इससे पूर्व किसको सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था? इससे पूर्व सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउना लोआ था। ऑप्शन बी सही है, ये भी वहीं पर स्थित था। अगला है, मई 2020 में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाए जाने का विधेयक अमेरिकी सीनेट में पारित हुआ? ये है चाइना से। इस समय अमेरिका चाइना का विवाद भी चल रहा है, उसी के संदर्भ में ये पेश हुआ था। अगला है, 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई? ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हुई। ओके, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सॉरी, अभी एक आध क्वेश्चन और है, यहाँ पर देख लीजिए। 9 मई 2020 को WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किस वर्ष विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली थी? देखिए, ये वर्ष 1980 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी उसी की 40वीं वर्षगांठ 2020 में मनाई जा रही है। अगला है, हाल ही में खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करने हेतु किस देश द्वारा $1 मिलियन के फूड प्लेनेट प्राइज की घोषणा की गई? ये घोषणा स्वीडन द्वारा की गई। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला है, फरवरी 2020 में जारी वार्षिक प्रकाशन एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी और मैंडेरिन के बाद विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ऑप्शन डी सही होगा, हिंदी। अगला है, फरवरी 2020 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 शीर्षक से जारी रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 4 स्थानों में किस देश की यूनिवर्सिटी है? इसमें शीर्ष 4 स्थानों में चीन की यूनिवर्सिटी है और शीर्ष पर चीन की सिन्हुआ यूनिवर्सिटी को इसमें टॉप रैंक मिली है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम हाजिर होंगे। अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। GS क्विक रिवीजन चल ही रहा है। नमस्कार।